एवरीवन वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो देखिए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, जब आप इंटरव्यू देते हैं, तो कोड लिखने के बाद इंटरव्यूअर आपसे एक चीज़ जो है वो पूछेगा ही पूछेगा, वो है इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो ये लेक्चर देखने के बाद आप किसी भी कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कोड को देख के ही बता देंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, आपने कोड देखा और कोड देख के ही आप उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है बता देने वाले हैं। इतना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इतना डीपली मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको कुछ भी ड्राई रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कोड देखा और कोड देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वे टू मेजर हाउ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एल्गोरिदम चेंज। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई आपका कोड है, ठीक है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा कि इनपुट के साइज के आधार पर उसको कितना समय लगता है। ठीक है, अगर इसको आसान भाषा में समझें तो किसी एल्गोरिदम को पूरा होने में कितना समय लगता है वह उसके इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आप इसके डेफिनेशन में ज्यादा मत जाओ। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि कोड को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये सिंपल भाषा में। हालांकि जो है विंडो मशीन में अलग टाइम मिलेगा, मैक में अलग टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम जर्नल में बोलें तो यही है कि इस कोड को कितना समय लग रहा है। ठीक है, लेकिन वो इनपुट के बेसिस पर जो है डिसाइड होगा। यानी कि मान के चलिए कि आपके पास 5 रोटी है, तो 5 रोटी को खाने में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। 4 रोटी को खाने में ऑब्वियस सी बात है कि कम टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा। तो देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको समझेंगे, फिर हम जो है सीधा आ जाएंगे कि कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे कि आपका पैसा होता है, राइट, आपके पास पैसा होता है, तो पैसे को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस तरह से रुपया से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब आपके पास डॉलर होता है तो डॉलर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग ओ, इस तरह से बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ फॉर ऑरेंज, बिग ओ। और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है एन, हो सकती है आपका बिग लॉग एन, हो सकती है। ठीक है, आपका बिग ओ एन स्क्वायर हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जनरली हम 3 वे में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है, सबसे पहले होता है आपका वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस होता है। वर्स्ट केस के बाद सेकंड होता है आपका एवरेज केस। ठीक है, एवरेज केस। और एवरेज केस के बाद आपका होता है थर्ड, होता है जो कि आपका बेस केस। बेस केस होता है। ठीक है, और हमेशा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस सिनेरियो में ही बताते हैं। ठीक है, तो वर्स्ट केस का मतलब क्या है, वर्स्ट केस का मतलब है कि मान लीजिए आप एक एग्जाम दे रहे हैं और उसके 100 मार्क्स हैं। ठीक है, तो वर्स्ट सिनेरियो में सबसे खराब कितना हो सकता है, सबसे खराब है कि 100 में आपका 50 नंबर आ जाए, तो ये वर्स्ट केस है। एवरेज केस क्या होगा, एवरेज कैसे है कि आपका 80 नंबर आ जाए, ये एवरेज केस है। बेस केस क्या होगा, बेस केस है कि आपका 95 से 100 नंबर भी आ सकते हैं। तो ये 3 केस होंगे। वर्स्ट केस यानी कि सबसे खराब, नहीं ना के केस में आपको 50 नंबर तो मिल ही जाएंगे, एवरेज के केस में आपको 80 नंबर मिल जाएंगे, और बेस के केस में 95 से 100 भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आपका जो टीचर है वो ऐसे ही चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 केस होते हैं। इन तीनों केसेस को जो है हम जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिप्रेजेंट करते हैं, और हमेशा हम वर्स्ट के सिनेरियो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम जो है सीधा आ जाते हैं मुद्दे पर कि मैं आपको एक कोड दूंगा और उस आपको ऐसे यून होगा, उस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकालेंगे। देखिए, तो हाँ, और इसमें जो है एक टीएलई एरर आता है। ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। यदि आप लोग अभी से लीड कोड शुरू कर दिए हो तो आपको ये टीएलई एरर डेफिनेटली आया होगा। तो इस टीएलई एरर से हम कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मान के चलिए आपके पास एक कोड है। ठीक है, आपको ऐसे ही होगा। ठीक है, आपके पास एक कोड स्निपेट होगा। तो जैसे मैं कोड स्निपेट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा इस तरह से फॉर लिखा, और फॉर लूप है मेरे पास, और फॉर लूप है आपका यहाँ पर आई जो है इंट आई, इंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर जावा से में कर रहे हैं तो ये लेट भी हो सकता है। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन एन तक जा रहा है और आई प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास कोड स्निपेट है, और इसके अंदर कुछ ऑपरेशन है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर है सिंपल सा सिस आउट है, सिस्टम डॉट आपका आउट डॉट आपका प्रिंट एलन है, आपका प्रिंट एलन है। यहाँ पर है आई, आई को मैंने सिंपल सा प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद बस इतना सा कोड है।
अब इस कोड की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह के कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं, वो है आपका फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड यानी कि फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड का मतलब ये है कि आपका कोड कितने बार रन होता है, कितने बार फ्रीक्वेंट होता है, उसी को हम काउंट करते हैं और उसी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। एक तो मैंने आपको बीगो बनाया, एक होता है आपका ओमेगा होता है, एक होता है आपका थीटा होता है, इससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग जो है आपके ग्राफ बनते हैं, तो वो सारे ग्राफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप कोड को देखकर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देंगे। इंटरव्यू में या आपको ये ग्राफ वगैरह नहीं पूछे जाते, ये कॉलेज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हमारा पूरा जो सीरीज है ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, ये कॉलेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। हालांकि ये सारे के सारे लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी काम आएंगे, लेकिन ये जब जो ग्राफ है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। इसमें हम फोकस करेंगे कि कोई भी कोड है उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ग्राफ वाली चीजें तो आप आसानी से कर सकते हो, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट फंसते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि ये कोड कितने बार चलेगा। मान के चलिए एन का साइज कितना है, एन का साइज है आपका 4, एन है बराबर 4, एन की वैल्यू 4 है, तो ये कोड कितने बार चलेगा, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे कि ये 4 बार चलेगा, जी नहीं जनाब, ये 4 बार नहीं चलेगा, ये 5 बार चलेगा। कैसे, देखिए इसको रन करके देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने आई लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर आई ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने टेबल बनाया और ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, ये यहाँ पर आया, इसने कंडीशन चेक किया, ठीक है, इसने कंडीशन चेक किया, क्या आई लेस देन एन है, क्या आई की वैल्यू एन से छोटी है, जी हाँ छोटी है, तो अंदर आया और इसने प्रिंट कर दिया, अपना काम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर यहाँ से क्या होगा, ये फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 जो है एन से छोटा है, एन की वैल्यू 4 है, जी हाँ छोटा है, तो छोटा है तो लूप के अंदर आएगा और जो भी काम है, ठीक है, मतलब कि आउटपुट में यहाँ लिख लेता हूँ, आउटपुट पहले 0 आया था, आउटपुट अब आ गया 1, ठीक है, आउटपुट 1 आ गया। अब फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब फिर से इसने क्या किया, कंडीशन चेक किया, क्या आई लेस देन एन है, आई की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएगा और अपना काम करेगा, यानी कि यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाएगा 2, आपका 2 जो है प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट हो जाने के बाद जो है फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो क्या आपका कंडीशन ट्रू है, जी हाँ ट्रू है, लूप के अंदर आया, प्रिंट किया, यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया और फिर यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू 4 हो जाने के बाद जो है इसने कंडीशन चेक किया, क्या आई 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया और ये लूप से जो है आपका बाहर आ गया। तो ये जो पूरा है, ये वाली चीज, ये वाला पार्ट आपका कितने बार चला, ये वाला पार्ट आपके n+1 टाइम चला। देखिए आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये वाला पार्ट n+1 टाइम चला, ये n टाइम चला और ये भी आपका, ये जो है एक बार चला और ये आपका n टाइम चला। यानी कि अगर मैं पूरा बोलूं तो मैक्सिमम ये जो है n+1 टाइम चला। ये वाला पार्ट कितने बार चला, ये n बार चला, ठीक है। n की वैल्यू 4 थी तो आपको 4 बार यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, आपको 4 बार आउटपुट दिख रहा है, यानी कि ये वाला चीज जो है आपकी 4 बार चली, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिखते कैसे हैं कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट n+1 टाइम चला, ठीक है, प्लस लूप के अंदर वाला मटेरियल कितने बार चला, लूप के अंदर वाला मटेरियल n बार चला, टोटल कितना हो गया। इसको हम एक फंक्शन मानते हैं fn, n की जगह कुछ भी हो सकता है, fn मानते हैं, तो fn इक्वल टू ये हो गया आपका 2n+1, 2n+1 हो गया। अब यहाँ पर n की डिग्री कितनी है, n की डिग्री 1 है, यानी कि n का पावर कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ n, हाईएस्ट पावर ऑफ n 1 है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे बिग O ऑफ n। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ n। तो ऐसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको लूप को चला के देखना है कि वो कितने बार चल रहा है, ठीक है। इसमें से ये एक बार चला, ये n+1 टाइम चला, ये n बार चला, तो मैं यहाँ पर n+1 लिखूंगा, जरूरी नहीं है आप n+1 लिखो, लेकिन ये n+1 टाइम चल रहा है तो मैं n+1 लिखूंगा। लूप के अंदर वाला मटेरियल कितने बार चल रहा है, n बार चल रहा है, तो यहाँ पर n लिखूंगा। अब जो है इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर n+1 ये वाला आ गया और n+1 के बाद ये n आ गया, लूप के अंदर वाला मटेरियल n बार चला, दोनों को ऐड कर दो 2n+1, और यहाँ पर आपको देखनी है n की डिग्री, तो n की डिग्री कितनी है, n की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर बिग O ऑफ 1। अगर मान चलिए यहाँ पर स्क्वायर आ जाता तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिखता, वो हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसे आप जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये था पहला एग्जाम्पल जिसमें कि हमने बिग O ऑफ n वाली चीज़ों को देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, ठीक है।
आपको कोई भी कोड को देख के ही समझ आ जाएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए कोड है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा इस तरह से फॉर, और फॉर लिखने के बाद आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, अगेन आई लेस देन एन है, और आपका यहाँ पर है आई प्लस प्लस है, राइट। उसके बाद फिर से एक और लूप है, और एक और लूप में क्या है, जे यहाँ पर 0 से स्टार्ट है, आपका जे लेस देन एन है, और आपका जे प्लस प्लस है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ऑपरेशन है, तो कुछ भी ऑपरेशन है, मान लीजिए यहाँ पर जो है सिस्टम डॉट आउट है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लूप के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रिंट है, और यहाँ पर मैं लिख लिया आई आई कॉमा जो तो नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर सिंपल लिख लिया आई और स्पेस इस तरह से, और प्लस इक्वल टू जे, यहाँ पर स्पेस दे दिया, और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जे इस तरह से दे दिया, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसकी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये आउटर लूप कितने बार चलेगा, ये वही है एन है, मान के चलिए एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटर लूप, इसको बोलते हैं इनर लूप। तो ये जो है आपका n+1 तक चलेगा, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अब इसको ट्राई रन करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा आई, इस तरह से आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इस तरह से टेबल बनाएंगे, हर टेबल बनाकर आपका काम करेंगे, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और ये आपको हमेशा करना है, ड्राई रन इज द ओनली की टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर, डेटा से सीखने का ड्राई रन ही की है। आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 ले लिया, अब आई की वैल्यू 0 है तो इसने कंडीशन चेक किया, क्या आई एन से छोटा है, जी हाँ, एन की वैल्यू 4 है, ठीक है, और आपका ये छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आने के बाद जे की वैल्यू 0, तो जे यहाँ पर 0 साइन हुआ, और इसने कंडीशन चेक किया, क्या जे जो है एन से छोटा है, जी हाँ जनाब, एन की वैल्यू 4 है, जे छोटा है, लूप के अंदर आया, और इसने प्रिंट किया आई जे, ठीक है। तो आउटपुट जो है मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, ये मेरे को इतना जगह चाहिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं ओपी यानी कि आउटपुट लिख लिया, आउटपुट आएगा, क्या आएगा, 0 यहाँ पर एक कॉमा देता हूँ, 0,1 0,0 आउटपुट आएगा, ठीक है। अब इसने कंडीशन जो है अंदर आ गया प्रिंट के, या प्रिंट करने के बाद ये आई जे की वैल्यू इंक्रीज करेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर कंडीशन चेक करेगा, और चेक करने के बाद जो है क्या होगा, कंडीशन चेक करने के बाद जे लेस देन एन है, यस ट्रू है, जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आया, प्रिंट कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर जो प्रिंट होने वाला है, मेरे पास जगह जो है कम पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 हो है प्रिंट हो गया, ठीक है, 0 1 जो है प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो जाने के बाद फिर से इसने कंडीशन चेक किया, क्या जे एन से छोटा है, जी हाँ छोटा है, ठीक है, लूप के अंदर आया, और इसने फिर से प्रिंट कर दिया 0,2, ठीक है। जे की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई, जे की वैल्यू हो गई 3, जे की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन चेक किया, क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है, इसने प्रिंट कर दिया, और क्या प्रिंट कर दिया, 0,3 इसने जो है प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई 4, और 4 हो जाने के बाद ये आपका कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स हो जाने के बाद इस वाले लूप से बाहर आपका कंपाइलर का कंट्रोल सीधा कहाँ पर चला जाएगा, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हर आई की वैल्यू के लिए आपका जे जो है n बार चलेगा, हर आई की वैल्यू के लिए जे आपका n बार चलेगा। तो ये जो इनर लूप है ये कितने बार चल रहा है, ये भी आपका n+1 टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बाहर वाला लूप कितने बार चला, ठीक है, ये जो है लूप के अंदर वाला मटेरियल ये n बार चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एक आई के लिए ये 5 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, जो भी है। आई की वैल्यू 0 है तो ये 4 बार चला, अब आई की वैल्यू 1 है, एक और बार इसको रन करके देखते हैं। अब आई की वैल्यू 1 है तो इसने कंडीशन चेक किया, क्या आई 1 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आ गया, और जे रीइनिशियलाइज होगा, और जे की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर जे की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0, क्या जे एन से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर है, और इसने प्रिंट कर दिया, तो अब प्रिंट होगा आपका 1,0, ये प्रिंट होगा 1,0। प्रिंट होने के बाद अगेन आपकी जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, तो जे यहाँ पर 1 हो गया, और 1 हो जाने के बाद जो है फिर से कंडीशन चेक किया, क्या ट्रू है, जी हाँ ट्रू है, लूप के अंदर आया, और इसने प्रिंट कर दिया 1,1, ठीक है।
फिर यहाँ से इंक्रीज हो गई जे की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई, तो जे यहाँ पर 2 आ गया। 2 होने के बाद जे लेस देन एन, क्या जे एन से छोटा है? जी हाँ छोटा है तो लूप के अंदर आया, प्रिंट कर दिया 1,2। फिर आपकी जे की वैल्यू जो इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई? जे की वैल्यू हो गई 3, और जे की वैल्यू 3 हो जाने के बाद जे लेस देन एन, क्या एन से छोटा है? जी हाँ छोटा है तो लूप के अंदर आया और इसने प्रिंट कर दिया 1,3। अब फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहाँ पर जे की वैल्यू 4 हो गई तो लूप टर्मिनेट हो गया और यहाँ से लूप से बाहर आ गया और यहाँ से जाकर आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू होगी 2। तो देखिए हर आई की वैल्यू के लिए ये जो है 5 बार चल रहा है, यानी कि आउटर वाला लूप n+1, ठीक है, n+1 तक चल रहा है। लूप के इस लूप के अंदर का मटेरियल आपके n टाइम चल रहा है और इसका मटेरियल भी आपके n टाइम चल रहा है, तो आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब क्या है कि कितने बार फ्रीक्वेंट हो रहा है उसकी काउंट करो। तो ये जो है 5 बार चला, ये जो है 5 बार चला। अब 2 के लिए भी 5 बार चलेगा, 3 के लिए भी 5 बार चलेगा, 4 के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है क्या हो जाते हैं, जब आप इनको ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसका fn बनाऊँ, फंक्शन बनाऊँ, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए फंक्शन बनाएंगे तो आपका ये fn, और fn इक्वल टू बाहरी लूप कितने बार चला? n+1, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा? ये n+1, ठीक है, ये आपका n+1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया? n+1 का स्क्वायर हो गया, और n+1 का स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इतना मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सीधा लिख लो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ऐसे भी कर सकते हो। हाईएस्ट आपको पावर देखना है n का, n का हाईएस्ट पावर कितना है? n स्क्वायर है, ठीक है। तो n स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करो? वीगो ऑफ n स्क्वायर, इसकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ऐसे सिंपल टर्म्स में बोलें तो यदि एक लूप 0 से स्टार्ट होकर n तक चलता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ n आ जाती है। यदि लूप के अंदर लूप है और दोनों 0 से लेकर n तक चल रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर आ जाती है। ये इसका डिटेल आपका कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है आप जो है कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर आपको समस्या आ रही है। हम एक नया वीडियो ले आएंगे, ठीक है, हर समस्या के लिए हम एक नया वीडियो ले आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए आपके पास 3 लूप होते, ठीक है, आपके पास 3 लूप होते। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि आपके पास 3 लूप होते। मान लीजिए यहाँ पर फॉर होता, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका फॉर होता। कोई भी कोड को देखकर आप बता दो कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, ये एक लूप हो गया। एक होता फॉर और जे 0 जे लेस देन n जे प्लस प्लस हो गया। इसके अंदर एक और लूप होता फॉर आपका के 0, मैं इंट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और के लेस देन n और के प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल सा सीस आउट होता, एस आउट होता, आई प्लस जे प्लस के होता, कुछ भी होता, उसके अंदर कुछ काम होता, कैलकुलेशन होता। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती? देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या है? ये कितने बार चलेगा? n+1 बार चलेगा। ये n+1 बार चलेगा। इस लूप का मटेरियल, ये जो लूप है, इस लूप का मटेरियल ओवरऑल कितने बार चलेगा? ये n बार चलेगा। तो यहाँ पर कुछ भी, ये लूप जितने बार चलेगा ना, ये बाहर वाला लूप n+1, इसके अंदर का मटेरियल n, यानी कि n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जितने बार भी चलेगा लूप, n मल्टीप्लाई होगा। और ये लूप कितने बार चलेगा? n+1 बार चलेगा, राइट, n+1 बार चलेगा। अब ये जो लूप है, यहाँ पर ये लूप जितने बार भी चलेगा ऊपर वाली चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा आपका n इंटू n+1, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल ये होगा कि आउटर लूप कितने बार चला? n+1 बार, तो आप यहाँ n+1 लिखो, प्लस अब ये वाली लूप की बारी आती है, ये वाली लूप। तो ये वाला लूप कितने बार चला? ये वाला लूप जो है, ये तो बाहर n+1 चलेगा, इसके अंदर में लूप का मटेरियल n मल्टीप्लाई इनटू, ठीक है, n मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला n+1 तक चल गया,
प्लस ये वाला लूप n+1 तक चलेगा ना कि नहीं चलेगा, चलेगा। अब आपको इस लूप की बारी करनी है, इस लूप से आपको जो है ये लूप से इस लूप को देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट, मैंने एक कर्ली ब्रैकेट जो है कम कर दिया, इसका यहाँ बंद हो गया, इसका यहाँ बंद हो गया, एक कर्ली ब्रैकेट। एक काम करते हैं, मैं Ctrl Z करता हूँ, देखिए, ठीक है, एक मैंने ब्रैकेट जो है कम कर दिया, मुझे ब्रैकेट प्रॉपर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए इसका ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, इसका ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, इसका ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, और इसका इस लूप का ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसको यहाँ से एरो करना चाहिए था, ठीक है। तो ये बाहरी वाला लूप n+1 टाइम चला, ठीक है। इस लूप का अंदर का मटेरियल n बार चलेगा, यानी कि n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये लूप तो n+1 टाइम चलेगा। ये जो लूप है, ये वाला लूप, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो n बार चलेगा, n बार चलेगा, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई रहेगा, n इंटू n+1, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो n इंटू n+1 इंटू n, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये वाला से लेकर अगर इस वाले की बात करें तो ये वाला लूप कहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला, बाहर में n मल्टीप्लाई है n, ठीक है, फिर ये आ गया n इंटू n+1, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं, तो पहला है आपका ये n+1, सेकेंड ये वाला, थर्ड ये वाला, ठीक है। इसको इस तरह से देखते जाइएगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक तीन ही चीज़ें आपको देखनी है। तो अगर मैं इसका FN बनाऊँ तो क्या आएगा, FN बनाऊंगा तो आपका बाहर का लिया n+1 प्लस ये वाला n+1, n इंटू n+1, या फिर मैं इसको ले लिया, दोनों में से कोई एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये वाला ले लिया n इंटू n+1 मल्टीप्लाई n, ठीक है। इसको टोटल अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, n+1 प्लस n² प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा n³ प्लस n², ओवरऑल कितना हो गया, FN बराबर ओवरऑल हो गया n³ प्लस 2n² प्लस n+2, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, n की 3, यानी कि क्या हो जाएगा आपका बिग O ऑफ n³, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट यदि आपके पास 3 लूप है, यदि आपके पास 3 लूप है 1 2 3, तीनों लूप जो है n तक चल रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n³ हो गई, खत्म। एक लूप है 0 से लेकर n तक चल रहा है On, दो लूप है नेस्टेड, दो लूप हैं दोनों 0 से लेकर n तक चल रहे हैं n², तीन लूप हैं तीनों नेस्टेड हैं 0 से लेकर n तक चल रहे हैं n³, इतना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इतना ही सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक की कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसे ही आपको जो है कोड मिलेंगे, ऐसे ही आपके लाइफ में कोड आएंगे, उन्हीं कोड का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है फॉर, और फॉर जो है i बराबर 1 है, i लेस देन n है, और i इक्वल टू i+2 है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और इसके अंदर कुछ आपकी स्टेटमेंट है, मान लीजिए s आउट है i, कुछ भी है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है, मान लीजिए आपके पास है, n की वैल्यू मैंने 5 ले लिया, ठीक है। तो इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। कोई भी कोड को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा उसको ड्राई रन, तो यहाँ से मैं करूँगा और ड्राई रन करूँगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू मुझे इस तरह से करनी पड़ेगी, ठीक है। आई की वैल्यू मैं कुछ ऐसा करूँगा, और ऐसा करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है आई की वैल्यू है 1, इसने कंडीशन चेक किया, क्या आई n से छोटा है, यस, ट्रू लूप के अंदर आया, इसने प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, लूप के अंदर आया और यहाँ से आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 3। यहाँ से कंडीशन चेक किया, क्या 3 जो है 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया, प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया, ये आउटपुट है। आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 + 2 कितना हो गया 5, 3 + 2 यानी कि 5, ठीक है। मान लीजिए आई की वैल्यू जो है अभी के लिए तो कितना होता, आई की वैल्यू अभी के लिए 8 होता,
ठीक है, 8 होता, आई की वैल्यू 8 होती, ठीक है, 8 कर दिया। क्या जो है 5 8 से छोटा है? जी हाँ छोटा है, 5 जो है 8 से छोटा है। लूप के अंदर आया, कंडीशन ट्रू किया, इसने प्रिंट कर दिया 5। आई की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। आई की वैल्यू 7 हो गई। 7 होने के बाद इसने कंडीशन चेक किया, क्या 7 8 से छोटा है? जी हाँ छोटा है, तो इसने प्रिंट कर दिया 7 आ गया। अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू कितनी होगी? 9। क्या 9 8 से छोटा है? जी नहीं, छोटा नहीं है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ध्यान से देखो, ठीक है, ये कुछ ऐसा है यार, ये कुछ ऐसा है 1 प्लस आपका 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 7 प्लस 9। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो अंदर का मटेरियल है ये n/2 टाइम चल रहा है, n/2 टाइम चल रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? अगर 8 है तो 8/2 कितना हो गया? 4 बार चल रहा है अंदर का मटेरियल। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, क्योंकि ये 9 के लिए तो ये लूप से बाहर ही हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, n/2 चल रहा है, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बीगो ऑफ n/2। बीगो ऑफ n/2 हम नहीं लिखते, n की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बीगो ऑफ n, ठीक है। ये वाला मटेरियल कितने बार चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका बीगो ऑफ n हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर i+20 भी होता, i+20 भी होता तो उसकी भी क्या होती? n/2 होती, यानी कि बिग ऑफ n होता, ठीक है। फिर लास्ट में मैं आपको टेबल दूंगा और उस टेबल के बेसिस पर जो है आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है ओ एन को देख लिया, ठीक है, ओ एन के बाद जो है एन स्क्वायर को देख लिया, एन स्क्वायर के बाद हमने एन क्यूब को देख लिया, वो बिग ओ यानी कि ओ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर लिया, ठीक है, मैं कुछ इसको जो है यहीं से लिखूंगा और इसका कलर जो है चेंज कर देंगे ताकि प्रॉपर विजिबल हो। मैंने फॉर लिया और फॉर लेने के बाद जो है आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, आई लेस देन एन है, आई प्लस प्लस है, ठीक है, फॉर, और यहाँ पर जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और जे लेस देन आई है, इस बारी जे लेस देन आई है, जे प्लस प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या है ये सब छोड़ दो, उसकी दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कुछ भी कोड होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप मुझे बताओ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी? ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं देखिए, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे, टेबल बनाइए पहले, आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो आई बनाओ, इस तरह से आई बनाइए, हमेशा आपको टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये मेरा जो है ये स्ट्रेट लाइन प्रॉपरली बनता, आई हो गया, आई के बाद यहाँ पर जे हो गया, जे आ जाएगा, जे भाई साहब आ जाएंगे, ठीक है, आई के बाद यहाँ पर जे आ गया, और जे आने के बाद एक और टेबल बनाऊंगा, एक और बनाऊंगा कॉलम जिसका नाम होगा नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। आपका एग्जीक्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है? एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो आप समझ लेना, ठीक है, आप देख लेना नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा देखिए, आई की वैल्यू 0 है, एन कितना है? सपोज एन बराबर जो है आपकी 3 है, 4 ले लो, एन बराबर 3 है, ठीक है, एन बराबर 4 ले लो, एन बराबर 4 ले लो, एन की वैल्यू कितनी है? 4 है, आई 0 है, आई 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ, चेक किया, आई लेस देन एन, क्या आई 0 से छोटा है? जी हाँ छोटा है, आई प्लस किया, आई छोटा है, लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो जे की वैल्यू 0 हो गई, और जे की वैल्यू 0 होने के बाद इसने कंडीशन चेक किया, क्या जे आई से छोटा है? नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू भी 0 है, जे की वैल्यू 0 है, तो जे छोटा नहीं है, तो जे बराबर 0 के लिए याद रखिएगा, जे बराबर 0 के लिए लूप नहीं चला, नहीं चला, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नहीं चला, यहाँ पर नहीं चला, राइट, नहीं चला, तो नहीं चला, तो अब आगे क्या? नहीं चला तो यहाँ से सीधा लूप से बाहर निकल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से नीचे आ जाएगा और लूप से बाहर निकल कर यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, क्या आई 4 से छोटा है? जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आ गया, जे 0, जे की वैल्यू 0 हो गई, जे की वैल्यू 0 हो गई, अब कंडीशन चेक किया, क्या जे आई से छोटा है? जी हाँ छोटा है, आई की वैल्यू 1 है, जे छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गया, लूप के अंदर आ गया, इसने अपना काम किया,
और जे की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू हो गई 1। अब जे जो है 1 हो गया। कंडीशन चेक किया, क्या जे 1 से छोटा है? जी नहीं जनाब, जे 1 से छोटा नहीं है, जे 1 से छोटा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 0 के लिए चल गया लेकिन 1 के लिए नहीं चला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे, नहीं चला। ठीक है, जहाँ जहाँ चला वहाँ वहाँ टिक करेंगे, जहाँ जहाँ नहीं चला वहाँ पर अनटिक कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आई को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा आई की वैल्यू को 2। अब ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू 2 हो गई। कंडीशन चेक किया, क्या 2 4 से छोटा है? जी हाँ छोटा है। लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आने के बाद जे इक्वल टू 0, रीइनिशियलाइज होगा, रीइनिशियलाइज हो गया 0 0। क्या जे आई से छोटा है? आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 0 है। जी हाँ छोटा है। लूप के अंदर आया, जो भी काम है काम किया, जे की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू क्या होगी 1, जे की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर से कंडीशन चेक किया, क्या जे आई से छोटा है? जी हाँ छोटा है। लूप के अंदर अपना काम किया, जे विल बी इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या होगी 2। क्या जे आई से छोटा है? जी नहीं जनाब छोटा नहीं है, यानी कि लूप हो गया ओवर। और लूप ओवर हो जाने के बाद यानी कि ये वाला चला, ये चला, ये नहीं चला, ये वाली चीज़ें नहीं चली। ठीक है, और आई की वैल्यू यहाँ से ये जो है फिर से आई को इंक्रीज करने जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाने वाली है। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाने वाली है 3। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाने वाली है, आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाने वाली है। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। अब आई की वैल्यू जब 3 हो गई, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँगा। ठीक है, ऐसा ताकि आपको प्रॉपर विजुअल हो ऐसे। अब जो है अभी के केस में आपकी आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 3। ठीक है, आई की वैल्यू आपकी 3 है। फिर से चेक किया, क्या 3 4 से छोटा है? जी हाँ छोटा है। लूप के अंदर आया, जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 है और 0 के लिए ये आपका चल जाएगा, लूप के अंदर आएगा, काम करेगा, जे इंक्रीज हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या जे आई से छोटा है? जी हाँ छोटा, अपना काम करेगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक करेगा, अपना काम करेगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, फिर अपना काम करेगा और फिर भी इंक्रीज, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 में कंडीशन हो गया फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हो जाने पर क्या होगा, आपका लूप से बाहर ये चला, ये चला, ये चला, ये नहीं चला। नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, जब आई की वैल्यू 0 थी तो ये 0 बार चला, आई की वैल्यू 1 थी तो ये 1 बार चला, आई की वैल्यू 2 थी तो ये 2 बार चला, जब आई की वैल्यू 3 थी तो ये 3 बार चला। समझ रहे हैं? तो ये है आपका नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, कितने बार आपका लूप जो है चल रहा है, कितने बार आपका लूप जो है चल रहा है। इसमें जब इस तरह के कंडीशन होते हैं तो ये n+1 वाली चीज़ें तो होंगी ही होंगी। ये कितने बार चल रहा है, ये कितने बार चल रहा है, ये कितने बार चल रहा है, ये n बार चल रहा है, ये n बार चल रहा है। ठीक है, तो एक तरीका है आप इसको n इंटू n कर दो, ये भी सही है। लेकिन नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे तो ये कुछ आपका ऐसा सीरीज बन जाएगा। देखिए, अगर मैं fn को लिखना चाहूँ 0+1+2+3 ऐसे डेट डैश डैश आगे बढ़ता रहेगा। ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, यानी कि क्या होगा, ये ओवरऑल n² + n/2, जो कि यहाँ भी n² आ रहा था, डिवाइड 2 नहीं हो रहा था। हाईएस्ट डिग्री कितनी है n की, n², यानी कि बिग ऑफ n² विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, इतना ही ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। कोड को देखो। ठीक है, जब ऐसे कंडीशन आ जाए तब आपको उसको चला के देखना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप देख के ही बता दोगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो समझ आ रहा है तो कमेंट करते जाओ कि समझ आ रहा है, कि कोई चीज़ें कहीं पर नहीं समझ आ रही हैं तो वो भी हमें बताते जाइए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या क्या करें और डिटेल में आपको समझाएं, ताकि आपको जो है बढ़िया समझ में आए। ठीक है, हमारा मेन मकसद है कि आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब जो बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर है फॉर, और i0 से स्टार्ट है, i0 स्टार्ट है, i लेस देन n है, i इक्वल टू i मल्टीप्लाई इंटू 2 है, i 2 से गुणा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो कि चलेगा। ठीक है, और ये लूप आपका बंद है। ये कितने बार चलेगा ये दिखाओ, ये करके दिखाओ। ठीक है, ये करके दिखाओ। कमेंट में करो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कमेंट करो भाई जनाब। ठीक है, आप जो है कमेंट करके बताइए। ये जिसने कर लिया वो कोई भी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो निकाल लेगा। ये जिसने बना लिया वो
किसी भी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेगा, ठीक है। केवल एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है आई, एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है आई, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको जो है करके दिखाना है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी ले लिया, आई की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले लिया, आई की वैल्यू ले लिया 4, 4 ले लिया, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, ठीक है। हर कोड को आपको चलाना पड़ेगा, ऐसे कोड का आप देख के नहीं बता सकते, आपको उसको रन करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप देख के जो है बता लेंगे। आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 0 से मजा नहीं आता, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आने के बाद जो है यहाँ पर गया आई इक्वल टू, ये प्रिंट कर दिया और आई इक्वल टू आई प्लस 2, यानी कि आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू हो गई आपकी आई की वैल्यू 1 है तो 1 कर दिया, यहाँ पर आई इक्वल टू यानी कि 1, आई इक्वल टू, आई यहाँ पे लिखूंगा आई इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओवरऑल कितना हो गया 2। फिर से कंडीशन चेक किया, ट्रू है, 4 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया, फिर से अपना काम किया, प्रिंट वगैरह किया होगा, तो यहाँ पर इंक्रीज हो गया, यानी कि अब क्या होगा, अब अगेन आई इक्वल टू यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर आई की वैल्यू हो चुकी है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 4, ठीक है। इसको बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 8 ले लिया, ठीक है, ताकि थोड़ा लूप और में चला पाऊंगी, तो वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। क्या 4 एंड से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया, अपना प्रिंटिंग किया, फिर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर फिर आई इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी है 4, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि कितना हो गया 8। क्या 8 से छोटा है, जी नहीं जनाब छोटा नहीं है, लूप से बाहर, ठीक है। मान के चलो मैं क्या करता, इसकी वैल्यू को 20 ले लेता, एन की वैल्यू मेरे पास अभी 20 है, एन कितना है, एन 20 है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, एन 20 है, तो एन 20 है, तो आई की वैल्यू 8 है, कंडीशन आई की वैल्यू तो 8 है अभी, एन तो 20 है, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आया, अपना काम किया, आई की वैल्यू इंक्रीज, तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाकर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आई इक्वल टू, आई की वैल्यू 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। कंडीशन चेक किया, क्या 16 20 से छोटा है, जी हाँ 20 से छोटा है, लूप के अंदर आया, अपना काम किया, आई विल बी इंक्रीज, तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32, 20 से छोटा है, अपना काम खत्म। तो देखो ये आ रहा है आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। लूप आपका एंड टाइम नहीं चल रहा है, लूप आपका एंड टाइम नहीं चल रहा है, 20 बार आपका लूप नहीं चला, आपका लूप कितने बार चला, देखा जाए तो हमारा लूप जो है बहुत ही कम बार चला है, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक चला है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार चला है। क्या आप इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या इसको आप 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या इसको आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या आप इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 कितना 4, 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 4 कितना 16, 2 की पावर 5 कितना 32। ऐड करो सबको, क्योंकि हमें सबको ऐड करना होता है। तो ये जो है ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ये जो है डेस 2 की पावर k तक जाएगा। एन जितना भी बड़ा होगा, ठीक है, उतना तक ही चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। मान के चलो एन की वैल्यू 100 होती, एन की वैल्यू 100 हो जाती, तो ये चलता ही रहता, चलता ही रहता, तो ये 2 की पावर k तक चलेगा। तो आपका लूप टर्मिनेट होगा कब, कौन से पॉइंट पर आपका लूप जो है टर्मिनेट होगा। मेरा लूप टर्मिनेट कब होगा, जब ये 2 की पावर k क्या हो जाएगा, जब 2 की पावर k ग्रेटर देन या इक्वल टू n के हो जाएगा। देखिए अभी ये छोटा है तो चल रहा है, जब मेरा ये जो 2 की पावर k है इससे बड़ा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 32 आ गया, तो 32 से बड़ा हो गया ना 20 से, n से बड़ा हो गया 2 की पावर k, तो मैंने लूप जो है रोक दिया, या बराबर हो जाएगा तो भी रोक दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखना चाहूंगा, ठीक है, 2 की पावर k इक्वल टू आपका n लिखूंगा, ठीक है, n लिखूंगा। आप ग्रेटर नहीं लिखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर k में नहीं देते हैं, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n के फॉर्म में आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसको अगर आपको मैथमेटिक्स याद हो तो हम कुछ ऐसे लिखते थे साइड चेंज करने के लिए, ठीक है, n इक्वल टू 2 की पावर k लिख सकता हूँ। मुझे 2 की पावर k को हटाना है, तो अगर पावर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है। तो आप लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग n इक्वल टू आपका जो है
लॉग एन इक्वल टू जो है मैं करूँगा आपका लॉग, और लॉग बेस क्या लूँगा, 2 लूँगा, लॉग बेस 2 लूँगा, ठीक है। यहाँ पर लॉग बेस 2, 2 की पावर के। लॉग बेस 2 ही क्यों लिया, वो कांस्टेंट है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर मैं आई मल्टीप्लाई बाय 3 करता तो मैं लॉग बेस 3 लेता, आई मल्टीप्लाई 10 करता तो मैं लॉग बेस 10 लेता, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग बेस 2 एन इक्वल टू ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा के, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, के बराबर, इसको मैं लिखूंगा बिग ओ ऑफ लॉग एन, एन तो यहाँ पर तो वो कांस्टेंट है बेस, बिग ओ ऑफ लॉग एन, जो कि ये होती है वन ऑफ द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट नहीं होती, वन ऑफ द बेस्ट होती है, ठीक है। तो ये लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत लोगों को नहीं आता है, ऐसे निकाला जाता है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आप यहाँ पर साइड चेंज नहीं करते तो भी आपका काम हो जाता है, यहाँ साइड चेंज नहीं करते तो भी काम हो जाता है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हम एन के फॉर्म में निकालते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ एन, बिग ओ लॉग ऑफ एन होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब भी ये मल्टीप्लाई वाली चीजें आती हैं या डिवाइड भी आ जाए ना, तो पर भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ आ रही होंगी, आप कमेंट करके बताइए कि आपको चीज़ें जो है कैसी लग रही हैं, ठीक है। एक बार जो है डिवाइड वाली चीज़ें देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो डिवाइड वाली चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको, ठीक है, मैं आपको डिवाइड वाला भी करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप कमेंट में आ गया कि सर ने केवल मल्टीप्लाई दिखाया, डिवाइड वाला नहीं दिखाया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर लिखा, आई को 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन एन किया। 0 से क्यों स्टार्ट करना है, 0 से क्यों स्टार्ट करना है, 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। आई की वैल्यू एन से स्टार्ट किया, क्योंकि डिवाइड करूंगा ना मैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाऊंगा, ठीक है। आई इक्वल टू आई डिवाइड 2 करूंगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या रख लो, एन की वैल्यू आप रख लो 20, बड़ा नंबर ले लो, ठीक है। यहाँ पर रखो आई, यहाँ पर रखो आई। अब आई रखने के बाद इसको ड्राई रन करो, ड्राई रन करो, ड्राई रन ही की है भाई। आई की वैल्यू एन है, राइट, तो आई की वैल्यू 20 है, कंडीशन चेक किया, और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट होगा, क्या स्टेटमेंट, कुछ भी होगा, प्रिंटिंग वाला कॉम्प्लेक्स काम होगा आपका। आई की वैल्यू एन है, इसने कंडीशन चेक किया, क्या एन, क्या आई जो है, आई की वैल्यू क्या है, 20 है, आई की वैल्यू 20 है, यानी कि ये एन है, ठीक है। क्या एन एक से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, लूप के अंदर आया, अपना काम किया होगा, और यहाँ पर आई इक्वल टू आई डिवाइड 2, ठीक है। आई इक्वल टू आई डिवाइड 2 यानी कि आई इक्वल टू आई डिवाइड 2, इसका मतलब मैं ये बोलूँगा 20 डिवाइड 2, इसका मतलब ये है कि एन बाई 2, यही हो गया, एन बाई 2 हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू 10 आ जाएगी, आई की वैल्यू 10 आ गई। अब जो है यहाँ कंडीशन चेक किया, क्या 10 एक से बड़ा है, जी हाँ एक से बड़ा है, लूप के अंदर आया, अपना काम क्या होगा, फिर से क्या होगा, अगेन इसको हम ऐसे बांट लेते हैं, और फिर से ये कुछ ऐसा हुआ होगा, आई इक्वल टू आई डिवाइड 2, आई की वैल्यू कितनी है 10, 10 डिवाइड 2 यानी कि कितना आ गया, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n डिवाइड 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और अगर n की वैल्यू 20 है, 20 बाई 4 करोगे तो भी 5 ही आएगा, देख लो। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, यस डेफिनेटली वी कैन राइट, ठीक है। अब जो है आई की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन चेक किया, क्या 5 एक से बड़ा है, जी हाँ एक से बड़ा है, या बराबर है, एक से बड़ा है, लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आने के बाद इसने फिर से आई इक्वल टू आई बाई 2, तो आई इक्वल टू आई बाई 2 यानी कि 5 बाई 2, और 5 बाई 2 यानी कि n बाई 2 की पावर 3 कैन वी राइट, यस वी कैन राइट, क्योंकि 5/2 करोगे तो उसका आंसर 2 ही आएगा, और अगर आप 20 बट्टे, ठीक है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 करोगे तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 2 ही आएगा, लिख सकते हैं। अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है, आई की वैल्यू आपकी 2 हो गई, ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब आपका अगेन कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, क्या 2 एक से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, लूप के अंदर अपना काम किया, फिर यहाँ पर होगा, अगेन यहाँ पर होगा आई इक्वल टू 2 यानी कि आई बाई 2 यानी कि 2 बाई 2 यानी कि n डिवाइड 2 की पावर 4 में कर सकता हूँ, n की वैल्यू कितनी है 20, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अगर 20/16 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। अब 1 आ गया। अब 1 के लिए भी ये क्या होगा? ये चलेगा। 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू हो गया, चलेगा। अब क्या हो जाएगा? अब जो है यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया इसको, ठीक है, मुझे यहाँ से लेना चाहिए था, ठीक है। i इक्वल टू आई डिवाइड 2 यानी कि 1 की डिवाइड 2 यानी कि n की पावर 2, n डिवाइड बाई 2 की पावर 5 यानी कि कितना आएगा? ये 0 ही आएगा। कितना आएगा आपका? 0 आएगा, ठीक है। एनालाइज करते हैं इन सबको, क्या करेंगे? इन सबको हम करेंगे ऐड, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 2 की पावर k तक जाएगा, n डिवाइड बाई 2 की पावर k तक जाएगा। ये देखिए n डिवाइड बाई 2 की पावर k तक जाएगा। कब स्टॉप होगा? स्टॉप कब होगा? जब ये स्टॉप तब होगा जब n 2 की पावर k क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू किसके हो जाएगा? आपके 1 के हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू आपके 1 के हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा आपका, इसको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये n लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k, फिर क्या करेंगे? वही लॉग ले लीजिए, लॉग 2 की बेस में n लेस देन इक्वल टू लॉग आपका 2 की बेस में 2 की पावर k, यानी कि क्या हो जाएगा? ये आपका log 2 की बेस n, या आप तो कोई एक साइन ले लो, इक्वल टू k, यानी कि ओवरऑल मैं इसको लिखूंगा k बराबर बिग O ऑफ log n। ये n तो कांस्टेंट है, ये है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ऐसे निकाली जाती है। ये आपका कब काम आएगा? जब आप करेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है? एरे 2 भागों में डिवाइड होता जाता है, ठीक है। जब आप मर्ज सॉर्ट करते हैं उसमें भी एरे 2 भागों में डिवाइड होता जाता है, उस समय ये जो है काम आने वाला है। तो ये थे आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हमने जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली, ठीक है। हमने जो है ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें कवर कर ली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम जो है एक समरी बनाएंगे। देखिए समरी बनाते हैं। हमने जो है ON भी कवर कर लिया, ON के बाद जो है हमने n स्क्वायर भी कवर कर लिया, हमने n क्यूब भी कवर कर लिया, और हमने जो है log n भी कवर कर लिया, ठीक है। log n भी कवर कर लिया, ठीक है। तो जो है मान के चलिए आपके पास कुछ ऐसा होता, फॉर होता और i 0 से स्टार्ट हुआ होता और i लेस देन n होता, i प्लस प्लस होता, राइट। और आपके पास कुछ ऐसा होता, फॉर होता कि i 1 से स्टार्ट हुआ होता और i लेस देन कहाँ तक जाता? n तक जाता, और i इक्वल टू i मल्टीप्लाई 2 होता। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है? इस ये तो n तक चलेगा, n प्लस 1 यानी कि n तक चलेगा। ये कितने तक चलेगा? log n तक चलेगा। ओवरऑल कितना हो गया? n log n, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा? बिग O ऑफ n log n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती, ठीक है। ऐसा तो कोई भी आप कोड को देखकर जो है बता सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब जो है एक आपको जो है समरी में देता हूँ, टेबल बना कर देता हूँ, जिसको आप हमेशा याद रखिएगा और उसी के बेसिस पर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास है केस नंबर 1, और है i 0 से स्टार्ट है और i लेस देन n तक चल रहा है और आपका i प्लस प्लस है। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो हो गया कि बिग O ऑफ n होगी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है, मान के चलिए आपका i 0 से स्टार्ट है और i लेस देन आपका n तक चल रहा है, i प्लस प्लस है, ये लेस देन i इक्वल टू i प्लस 2 है। उस केस में भी इसकी O ऑफ n आएगी, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? फॉर है, ये सब वाइल में भी होंगे, केवल फॉर में नहीं होंगे, वाइल डू वाइल सब में कोई भी लूप यूज करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। i अगर n से स्टार्ट है, i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है, i माइनस माइनस है, उस केस में भी आपकी ON ही होगी, क्योंकि i n से स्टार्ट है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और i 1 से डिक्रीज हो रहा है, तो बिग O ऑफ n होगी। केस नंबर 4, यदि आपका लूप जो है 1 से स्टार्ट है, i लेस देन n है, i इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log 2 बेस n होगी यहाँ, या फिर हम इसको log n ही लिखेंगे, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। 5वां, और यदि i इक्वल टू 1 है, i लेस देन n है, i इक्वल टू i मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो इसकी भी log n होगी।
लॉग या तो 3/n लिख दो या फिर आप log n लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केस नंबर 6 और आई 0 से स्टार्ट है, आई जो है n से स्टार्ट है, ठीक है, आई n से स्टार्ट है। यदि i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू आई डिवाइड 2 है, इसकी क्या होगी, इसकी भी बिग O ऑफ log n ही होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यदि कुछ स्पेशल केस हैं n/2 दिखा आपको तब भी बिग O n होगी, n/20 दिखा तब भी बिग O ऑफ n होगी, अगर इन्फिनिटी भी दिख गया तब भी बिग O ऑफ n होगी। इसको याद रखिएगा, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टेबल है, आप इसको याद कर लो, इसको रख लो, इसी से आपका काम जो है होने वाला है, ठीक है। और कभी भी नेस्टेड दिख गया तो आप इसको n² n³ n log n करते जाना, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत सिंपल है यार, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। मान के चलिए आपके पास एक एरे है, इंट एक ARR है, एक फॉर लूप लगाए हो i बराबर 0 से i लेस देन n तक i++, ठीक है, i++। तो यहाँ पर है, आप जो है सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहे हैं ARR i। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये कितना लेगा, इसकी साइज n होगी एरे की, तो ये ON साइज लेगा, ये n साइज लेगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ये n साइज लेगा, ये मेमोरी में कितना जगह लेगा, ये 1 स्पेस लेगा, टोटल कितना हो गया n+1। स्पेस कर रहा हूँ फ्रीक्वेंट, अभी जो है मैं टाइम नहीं कर रहा हूँ, यानी कि बिग O ऑफ n ही होगी, ठीक है। मान के चलिए एरे जो है 2D एरे होता है, यहाँ पर एक और होता, तो इसकी साइज कितनी होगी, इसकी साइज n × n होती, क्योंकि रो n होंगे, कॉलम भी n होंगे, तो n × n, यानी कि अगर उस केस होता तो n² हो जाता इसकी साइज, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा केस आता, ठीक है, आपके पास केस कुछ ऐसा आता, फॉर होता और इंट i 0 होता और i लेस देन n होता, i++ होता, ठीक है। इसके अंदर एक और लूप होता, फॉर j 0 होता, j लेस देन n होता, j++ होता, और इसके अंदर आपका एक एरे डिक्लेयर या फिर एरे वेक्टर या एरे लिस्ट डिक्लेयर होता। मान के चलिए यहाँ पर इंट ARR होता, ठीक है। तब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON ही होती। आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, स्पेस मल्टीप्लाई नहीं होता। ये नहीं कि यहाँ पर ये गलती बच्चे करते हैं कि सर इसकी भी क्या होगी, n² होगी। क्यों, क्योंकि जब जब i बढ़ेगा तब तब नया नया एरे क्रिएट होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा मल्टीप्लाई भाई, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON ही होगी, इसको याद रखना, ठीक है। ये है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो है एक एरर आपको मिलता है TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, ठीक है। इसको देखते हैं ये आपको क्यों मिलता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसको करने के लिए हमें जाना पड़ेगा लीड कोड पर, और लीड कोड पर जाने के बाद जो है, जैसे कोई एक मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, प्रॉब्लम्स पर गया, ठीक है, और अभी के लिए मान लीजिए चलिए 2 सम आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 सम प्रॉब्लम है। तो 2 सम है तो आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर ये कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो आपको लीड कोड ओपन करो, चाहे GFG करो, चाहे हैकर कुछ भी ओपन करो, इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे, उन कॉन्स्टेंट को समझते हैं, जो यहाँ पर गिवन है इनको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे क्यों पेस्ट हो गया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये पेस्ट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है, और ये 10 की पावर 4 है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये 10 की पावर आपका 4 है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इस कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं, जो आपके ऑनलाइन आपके कंपाइलर होते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर या जिसे जज बोलते हैं, वो 1 सेकेंड में आपका 10 की पावर 7, एट मैक्स 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 तक का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 10 की पावर 8 तक का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि आपका एक फॉर लूप चल रहा है i बराबर 0 से i लेस देन n तक,
और आपका आई प्लस प्लस चल रहा है। तो ये कितना हो रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने बिग ओ ऑफ एन निकाला था, यानी कि एक लूप को 0 से लेकर n तक कंप्लीट करने में ये जो है आपका 10 की पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, इतना वो कर सकता है। जब लूप पूरा चलेगा तो वो 10 की पावर 8 तक चलेगा, यानी कि ये वाला सिंगल लूप जब 0 से लेकर n तक चलेगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 की पावर 8 होगी। ऑनलाइन कंपाइलर इतना कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। यदि आपको कॉन्स्टेंट्स कुछ ऐसा गिवन है, 10 की पावर 4 गिवन है, यानी कि 10 की पावर 4 गिवन है यहाँ पर, इसका मतलब है कि यदि आपने एक लूप लिखा है जो कि 0 से स्टार्ट है और i लेस देन n तक चल रहा है और i प्लस प्लस चल रहा है, n यानी कि एरे का साइज, ठीक है। तो इस लूप को पूरा चलाने के लिए वो जो है 10 की पावर 4 जो है सेकेंड लेगा। एक सेकेंड में 10 की पावर 4 तक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यानी कि आप जो है इस केस में जब आपको टाइम कांस्टेंट 10 की पावर 4 गिवन है तो मैं यहां पर 2 लूप चला सकता हूं, यानी कि मैं फॉर के अंदर फॉर कर सकता हूं। तो उस केस में क्या होगा, फॉर के अंदर फॉर करूंगा तो ये वाला कितना लेगा 10 की पावर 4, ये वाला कितना लेगा, ये भी 10 की पावर 4, ओवरऑल कितना होगा 10 की पावर 8, यानी कि मेरा काम हो जाएगा। यानी कि एक सेकेंड में ऑनलाइन कंपाइलर 10 की पावर 8 तक चलता है और उसने कॉन्स्टेंट दिया था 10 की पावर 4 का, मैंने 2 फॉर के अंदर फॉर चलाया, मेरा ओवरऑल 10 की पावर 8 हो गया। मुझे टीएलई नहीं दिखेगा, टीएलई नहीं दिखेगा, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ पर 10 की पावर 6 कर देता, यहाँ पर 10 की पावर 6 हो जाता, तब मैं 2 लूप नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि एक लूप को चलने में मुझे 10 की पावर जो है 6 लगेंगे, 2 लूप चलाऊंगा तो 10 की पावर 12 हो जाएंगे, तो मैं नहीं कर सकता। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। लीड कोड ओपन करते हैं, प्रॉब्लम सेक्शन में जाते हैं और प्रॉब्लम सेक्शन में जाने के बाद जो है यहाँ से मैं इसको कर लूँगा हार्ड, डिफिकल्टी लेवल को मैंने हार्ड कर लिया, ठीक है। और हार्ड करने के बाद जो है मीडियन ऑफ 2 एरे, इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसी को मैं ओपन कर लिया और यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट क्या गिवन है, नहीं यहाँ पर प्रॉपर मेंशन नहीं है, ठीक है। हम कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए रिवर्स लिंक लिस्ट में तो नहीं, मर्ज के शॉर्टेड लिस्ट सुडोकू सॉल्वर देखते हैं, सुडोकू सॉल्वर में गिवन होगा, या फिर लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस देखते हैं, ठीक है। जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा, ये भी इसमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं है, मैं 10 की पावर देखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, यहाँ एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। रुक जाइए, हम जो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ट्रैपिंग रेन वाटर भी, ये देखिए सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। एन क्वीन में भी ये तो रिकर्सन का है, ठीक है। मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ ये देखिए यहाँ पर गिवन है 10 की पावर 5 गिवन है और यहाँ पर है आपका 10 की पावर 5, ठीक है। तो इसी को उठा लेते हैं, तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको जो है पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 5 है, इसका मतलब यदि आप एक फॉर लूप चलाएंगे और i बराबर 0 1 जहाँ से, और आप यदि एरे के साइज तक चलाएंगे, i प्लस पर चलाएंगे, तो ये एक सेकेंड में कितना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, 10 की पावर 5 तक परफॉर्म कर लेगा एक सेकेंड में। ऑनलाइन कंपाइलर मैक्सिमम कितना कर सकता है, 10 की पावर 8 कर सकता है। गलती से आपने फॉर के अंदर फॉर चला दिया तो कितना हो जाएगा, देखो यदि आपने फॉर के अंदर फॉर चला दिया, आउटर वाला फॉर कितना लेगा 10 की पावर 5, इनर वाला फॉर कितना लेगा 10 की पावर 5, ओवरऑल कितना हो जाएगा 10 की पावर 10, यानी कि आपको मिलेगा टीएलई, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर एक सेकंड में 10 की पावर 8 तक कर सकता है, आपने 10 की पावर 10 तक चला दिया, इसलिए आपको टीएलई मिलेगा, ठीक है। तो इससे बचे कैसे, आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन लिखना है जिसमें आपका 2 फॉर लूप यूज ना हो, एक ही फॉर लूप से आपका काम हो जाए। स्पेस आप यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कोडिंग में एक होता है कि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हो उससे जो है, लेकिन आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। सम टाइम जब आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देंगे तो वो बोलेंगे कि स्पेस भी हटा के दिखाओ, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी आपकी कंपनी में लीड कोड में यदि आप स्पेस एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं तो टाइम आपकी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है, और आपको ये करना होता है, ठीक है। अगर आप स्पेस भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो फिर हम वो डीपी से करते हैं, ठीक है। डीपी में टेबुलेशन अप्रोच होता है और रिकर्सिव अप्रोच होता है, तो उससे वो हो जाती है, मेजोरिटी केस में हो जाती है, मेजोरिटी में नहीं होती तो उस केस में भी आपको ऐसा नहीं कि इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उस समय तो आपको स्पेस यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा
तो आई होप कि आपको TLE एरर क्यों आता है समझ में आया होगा, क्योंकि एरर क्यों आ रहा है तो आप उसके प्रिकॉशन भी कर सकते हैं। तो ये टाइम कॉन्स्टेंट्स को अच्छे से देखिएगा। अगर यहाँ पर 10 की पावर 5 है तो आप कोशिश करो कि आप एक लूप में काम करो, 2 लूप आप ना यूज करो, ठीक है। तो आप बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। हमने बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ में कवर की, ठीक है। और जो है आप जो है सीरीज हमारा चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो जो है आएंगे, डेली आएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करो, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में।